अगला चलूं? कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, 2 से 2.5 मिनट लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। फार्मूला मैं बताता हूँ, फार्मूला ना पता हो तो मैं बताता हूँ। अभी पहले क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट का टाइम क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। हाँ सही कर रहा है, कोई बच्चों ने सही किया होगा। फार्मूला बता दूँ, फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R इंटू टी टाइम। H होता है हीट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब करो, हाँ 6% आ रहा है, बहुत सही। ये होता है फार्मूला बच्चों, बहुत सही। फार्मूला 6, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक। डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100, अरे यार अकाउंट सेटिंग सारा। डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, आर का डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और टी का डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक। सारी वैल्यूज रख दी जाए। 2 करंट में कितनी एरर दी है? हाँ, अब एक बात और सुन लो, देखो बाबू, इसमें कहा गया है तुमसे रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। कुछ लोगों ने हो सकता गड़बड़ किया हो, सीक्वेंस पे ध्यान देना। सीक्वेंस में सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखा है, फिर करंट लिखा है, फिर टाइम लिखा है। तो जो सबसे पहले एरर दी होगी वो रेजिस्टेंस की होगी 1%, और जो दूसरे नंबर पे एरर दी होगी वो करंट की होगी, और जो तीसरे नंबर पे एरर दी होगी वो टाइम की होगी। जबकि फार्मूले में आई सबसे पहले दिया है, आर बाद में, टी बाद में। ये नीट वाले बड़ा करते हैं यार, कुछ नहीं सीक्वेंस बदल देते हैं। अब क्वेश्चन में देखो सीक्वेंस बदला हुआ है, पहली एरर रेजिस्टेंस की है, दूसरी करंट की है, तीसरी टाइम की है। तो रेजिस्टेंस में कितनी एरर दी है? 1%। तो रेजिस्टेंस की एरर मैंने 1% लिख दिया। करंट में कितने परसेंट एरर दी है? करंट में 2% दी है। देखो सीक्वेंस में देखो 2% है, और टाइम में 1%, जोड़ देंगे 6% आ जाएगा। और तुम लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने कुछ ने गलत किया क्या? नहीं दिखाई जरा अभी के, नहीं मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। बहुत बढ़िया, इससे पता चलता है कि तुम लोग का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। क्योंकि नीट में क्या करते हैं, नीट में बस यही कर रहे हैं। नीट में एक आध बच्चे गलत नहीं, सबका सही है, लगभग जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही है। गुड कंसंट्रेशन, वेरी गुड। बच्चे क्या करते हैं ना, वो सीक्वेंस गड़बड़ा देते हैं। और नीट में सीक्वेंस ही, नीट में एक बार इतना आसान क्वेश्चन आया था, और शुरुआत में दिया था ए एंड बी हैव दिस एंड दिस, और जो फाइनल पूछा था उसमें बी एंड ए पूछा था। ये मोमेंटम पढ़ाऊंगा, मोमेंटम का क्वेश्चन था। हर जगह शुरुआत में ए और बी दिया, और लास्ट में जो पूछा वो बी और ए पूछा। बच्चों ने ज़्यादातर ए और बी लगा दिया, आंसर में गलत हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस तुमने बहुत ध्यान दिया, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा। चलिए सर आगे चला जाए। 7 दिख रहा है आप लोगों को? पढ़ने में आ रहा कुछ? पढ़िए। गुड, मैं बताऊं? चलिए, बहुत सही, बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेंथ दी है। तो हम जानते हैं स्क्वायर का, और स्क्वायर प्लेट है ना, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होगा? लेंथ स्क्वायर होगा। स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होगा? लेंथ स्क्वायर होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूला बना ले, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक। साफ, फोर्स में कितना एरर दिया है? 4% का।
कितना एरर दिया? 4% का। लेंथ में कितना एरर है साहब? 2% का। तो 2 इंटू 2 ये रख दिया एरर में मैंने, तो 4 और प्लस 4 8% आ गया। क्लियर है भैया? समझ गया? कोई डाउट तो नहीं? सबको क्लियर है? ठीक बाबू, एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, इसका डेरिवेशन भी करवाया था डायमेंशन मेथड से। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल हो गया लेंथ, जी हो गया ग्रेविटी, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस पर बेसिक क्वेश्चन करोगे? इस फॉर्मूले पर बेसिक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन है सर। ठीक, कोई बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, समय है 3 मिनट का, 3 मिनट के बाद बात करेंगे। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, करिए। देखो मैं बता रहा हूं, ठीक। हम जानते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट होता है अंडर रूट एल बाई जी। तो फॉर्मूला बनाएंगे डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये बना फॉर्मूला। किस में क्या दिया है सर? दिया है स्टूडेंट मेक पॉजिटिव एरर इन लेंथ, पॉजिटिव एरर इन लेंथ 1 प्लस जी में एरर पूछी गई है ना हाफ, और टाइम पीरियड में कितनी एरर दी है? निगेटिव एरर इन टाइम पीरियड 3% ना। ए निगेटिव एरर है, माइनस रखे क्या? माइनस नहीं रखना है। शुरुआत में मैंने बताया गलती तो गलती है, हमेशा जुड़ती है, कभी निगेटिव एरर नहीं रखी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव है, तुम प्लस ही रखोगे, समझे? तो 3%। अच्छा, इसको ले आए इधर, 3 माइनस हाफ, हाफ तो ये 3 माइनस हाफ हो गया 2.5, ये ऊपर ले जाए 5%। ये आया। कई लोगों ने ऐसे किया होगा इस क्वेश्चन को, कई लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा और गलत हो गया। समझे? अब कहोगे क्यों गलत हो गया? अरे इसलिए गलत हो गया कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जिस क्वांटिटी में एरर पूछें उसको एक तरफ लिखते हैं, बाकी सबको एक तरफ लिखते हैं। यहां ग्रेविटी में एरर पूछी है, तुम ग्रेविटी को इसी तरफ लिख दिए, जबकि ग्रेविटी को एक तरफ लिखना था, बाकी सबको एक तरफ लिखना था। आई बात समझ में? तो कई बच्चों को गलत हुआ होगा, समझे? तो ये गलत है, तो मुझे ग्रेविटी को एक तरफ लिखना होगा, बाकी सबको एक तरफ लिखना होगा। करें? कर रहा हूं सॉल्व सही तरीके से।
टी इज इक्वल टू रूट एल बाई जी है प्रोपोर्शनल में, स्क्वायर कर दो पहले, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। अब जी को एक तरफ कर लो, जी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, अरे प्रोपोर्शनल या इक्वल, ठीक है। बोलो अब फार्मूला बनाओ यार, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो डेल्टा एल में कितना परसेंटेज एरर दिया है? लेंथ में, लेंथ में मुझे लग रहा है 1% का एरर दिया। टाइम पीरियड में कितना एरर दिया है? 3% का एरर दिया। तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7%। दिस इज राइट आंसर। आई बात समझ में? समझे? क्लियर है? हाँ, मुझे एक बात बताओ यार, 7% कई बच्चों का आंसर है। ईमानदारी से बताओ, खोज किया या ये क्वेश्चन पहले से करा हुआ था? मैसेज में बताओ, या अभी इतना सोच के किया तुम लोगों ने? एकदम ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, एकदम ईमानदारी से, कि पहले का करा हुआ क्वेश्चन था या अभी तुमने एकदम जिनका 7% आंसर आया है, या अभी जो मैंने बात बताई वो तुमने सुन के पूरा इस तरीके से एक तरफ किया टर्म को, बाकी सॉल्व किया, या फिर ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया? बताओ, मैसेज में मुझे इन्फॉर्म करो, बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, अन्नी अभी किए हैं सब, बहुत बढ़िया। और देखें, झूठ मत बोलना, सच बोलो। क्या फ़ायदा झूठ बोलने से यार, क्या मतलब है? ये तो तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ ना। सॉरी, पहले से प्रैक्टिस भी थी और आपकी बात भी याद रख गई, बहुत बढ़िया। अभी क्यों, बहुत अच्छा करे, पता है? हाँ, कर चुके हो पहले, यस। वही मैंने कहा, कुछ लोगों ने लगता है इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए बच्चों, एक क्वेश्चन और हो जाए। चलो, जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना क्वेश्चन, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, बहुत अपना समय लीजिएगा, करिएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में यूज़ कर लेना, ठीक? लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कैलकुलेशन थोड़ी उल्टी पुल्टी है ना क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। करो, 3 मिनट बाद बात करूंगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। चलो करो। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लोग देखो, देखो दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या चीज़ें। साहब गिवन है मास 22.42 ग्राम, ठीक? और एरर दी है मास में, क्वेश्चन पढ़ो, मास में कितना एरर हो सकती है? 0.01 ग्राम की, ठीक? ओरिजिनल वॉल्यूम दिया 4.7 cc दिया, और एरर कितनी हो सकती है? 0.1 cc। 0.1 cc दिए, बोलो भाई, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कहेंगे अभी तक तो यार, अभी तक डायरेक्ट दी थी चीज़ें, अब थोड़ा सा डायरेक्ट देने की बजाय थोड़ा सा घुमा दिया है, इनडायरेक्ट दिया है। तुम कॉन्सेप्ट वही लगाओगे कैसे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी में एरर पूछिए ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला बना लो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस
डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। हाँ, अभी तक क्वेश्चन में ये क्वांटिटी डायरेक्ट दी होती थी, इसमें इतना परसेंटेज एरर है, लेकिन अब डायरेक्ट देने की बजाय अलग अलग डेल्टा एम भी दे दिया, एम भी दे दिया। इधर देखो डेल्टा वी भी दे दिया, वी भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू को रख दो, पुट कर दो। डेल्टा एम की जगह 0.01, एम की जगह 22.42 इंटू 100। ऐसे डेल्टा वी की जगह 0.1 और वी की जगह 4.7 इंटू 100। ठीक है बच्चा? माइक अभी मैंने तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया यार, डिवाइड कर देंगे 1/22.42 0.04 के लगभग। ठीक, और ये 0.1/4.7 इंटू 100, तो ये 2.12 के लगभग। तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करोगे तो 2.16%, 2.16%। हाँ, वो वैल्यू ऑप्शन में दी नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वाला आंसर 2% होगा। अप्रॉक्सीमेट वाला आंसर कौन सा होगा? 2%। क्लियर बच्चा? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? तक बाबू ये एरर के क्वेश्चंस हो गए। मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा अगले टर्न पे, थोड़े स्पेशल टाइप हैं, थोड़े से स्पेशल टाइप हैं, उनके लिए एक तैयारी मैं आपको पहले से करा दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस, उनके लिए मैं पहले से एक प्रिपरेशन आपको करा दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगले टर्न पे काम आ जाएगा। ठीक, ये बच्चों ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और अगर इस तरीके से आप लोग करते रहे तो पहली साल में नीट क्रैक करेंगे आप। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए सर, कुछ एरर में कुछ चीज़ें हैं सर, रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको प्रिपेयर करा दूं। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। देखो भाई, 2 चीज़ें जब अगर सीरीज में जोड़ी जाती हैं, 2 रेजिस्टेंस, अभी आप ये हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, आप इसको पढ़ोगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट आपको पढ़ाऊंगा तब मैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, गौर करिएगा सर। रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी के बारे में मैं अगले टर्न पे एरर पे बात करूँगा। अगर 2 रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज, ये R1 ये R2, तो फॉर्मूला फिलहाल याद रखो, R इक्विवेलेंट जो आता है इसका वो R1 प्लस R2 आता है। ठीक, और अगर 2 रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ दूं, पैरेलल कनेक्शन, ये R1 ये R2, तो इस सिचुएशन में R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या कई बार इसको 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बात सीरीज और पैरेलल की थोड़ी सी हो गई। अगले टर्न पे मैं इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत धाकड़ 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, फिर परसेंटेज एरर खत्म हो जाएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना बिंदास। ठीक, उसके बाद शुरू करूंगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में थोड़ा 1D भी इन्वॉल्व करूंगा। ठीक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वही मैथ्स, फिर आ जाएंगे ओरिजिनल फिजिक्स वेक्टर पे। ठीक, चलिए तब